वाली भी होंगी ना तो वो चंदन से कट जाती है, वो आपदाएं कट जाती हैं, इसलिए हमेशा चंदन लगाना चाहिए। भगवान ने चंदन लगा लिया, आज कंसा को चंदन नहीं लगा। और जब कंस को चंदन नहीं लगा महाराज, अब तो जैसे ही भगवान पहुंचे तो वहां पर एक कोलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा था। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे। मल्लों ने कहा सुनो, पहले हाथी को पछाड़ करो, पहले हाथी को हटाओ तब आगे जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा जो राजा सोच समझ करके काम करता है उसी का कल्याण होता है। हम छोटे छोटे बालक क्या हाथी को हटाएंगे? वो सोच रहे थे भगवान का वो साधारण ग्वाला है, वो क्या कर पाएगा। भगवान कन्हैया बोले देखो ये गलत है, लेकिन वो पागल थे ना, वो कह रहे नहीं नहीं पहले हाथी को हटाओ तब भीतर जाओ। भगवान कन्हैया ने एक मुक्का मारा हाथी के तो बड़ी जोर से हाथी बलदाऊ जी की तरफ दौड़ा। जैसे हाथी बलदाऊ जी की तरफ दौड़ा, भगवान कन्हैया पूंछ पकड़कर हाथी को खींच दिए पीछे। और जैसे पूंछ पकड़कर खींचे, कान पकड़े, पूंछ पकड़े, हाथी इतनी जोर दूर से भड़ाम दे गिरा जाकर हाथी का तो अता पता नहीं लगा। वहां पर अता पता नहीं लगा। अब मल्ल खड़े थे बड़े बड़े। मल्ल बोले मुझसे युद्ध करो। भगवान कन्हैया बोले आपसे युद्ध करूं, आप तो बहुत बड़े हो। तो मल्ल महाराज क्या करते हैं, मल्ल बोले मुझसे युद्ध करो। और जब इतनी बात मल्ल बोले तो कहा जाता है कि भगवान बोले कि देखो हम छोटे छोटे बालक हैं, तुम लोगों से कहां लड़ पाएंगे। भगवान पहले परीक्षा लेता है, लेकिन मल्लों को लग रहा था ये छोटे हैं, इनको उठा करके फेंक दूंगा, गिरेंगे भड़ाम से जा करके। और मल्लों को उठा उठा करके भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया दोनों ने फेंक दिया। जो बड़े बड़े अखाड़ा में लड़ते हैं उनको उठा के फेंक दिया कृष्ण भगवान। 11 साल के हैं केवल, और 11 साल के कन्हैया ने मल्लों को उठा करके फेंका, धड़ाम से गिरे, उनके प्राण पखेरु चले गए। अब कंस के पास में गए, और जैसे कंस ने देखा, कंस ने कहा कौन है ये, इनको बाहर करो। तो महाराज क्या हुआ, मल्लों को मारा। अब भगवान आगे बढ़ गए। अब कंस मिला, और जब कंस मिला, कंस बड़ी जोर से चिल्लाया कौन है, हटाओ इनको, भगाओ इनको। भगवान कन्हैया बोले मामा मामा मैं सीधी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। मामा मैं सीधी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। जितना जो मीठा होता अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। बोले व्यास भगवान की तुम उठो, व्हाइट कलर वाला जो शर्ट पहने हो लड़का, उठो चल निकलो यहाँ से, जो पीछे बैठो जाके। अरे पालते लमक नहीं बैठना, इसको उठा यहाँ से। यही सबसे ज्यादा शैतानी कर रहा है, किसी की टोपी खींच रहा है, किसी की चुटकी काट रहा है, अपनी बलजोधा दिखा रहे हो ना, इधर आओ पीछे, इधर आओ। एक मुक्का में उड़ जाओगे, घर में गिरोगे ठड़ाम दे।
हाँ यहाँ बलगोधा दिखा रहे हैं, ये बन रहे कन्हैया, मारेंगे चट्टा तो दतिया निकल जाएंगी बाहर। जब से मंच पर बैठे तब से इनको समझा रहे हैं कि चुप रहो चुप रहो। अब उस लड़के के बाल खींच रहे हैं, उधर कहीं टोपा खींच रहे हैं, कहीं किसी का जैकेट। शैतानी, हरदम शैतानी। फिर मैया लोग नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारे बच्चों को डांटते हैं, अब दोबारा कथा सुनने नहीं जाना, तुमको डांटते हैं वहां पे। ढिठाई करोगे तो डांटेंगे भी नहीं, मर्यादा में। यहाँ मंच पे बैठे कहीं पास में बैठे होते तो तब लाल हो जाते, अब तक ये पक्का। बोले व्यास भगवान की। अब ये सबसे ज्यादा मैया ढिठाई कर रहे हैं। जब से बैठा ना ये लड़का चुप नहीं बैठ रहा है, कहीं उसका अब उसके बाल खींच रहा है। अरे तुम ही एक लड़के हो का? बिल्कुल बने बैठे हैं दद्दू। बोली व्यास भगवान की जय हो। आज कंस से कृष्ण भगवान बोले, वो कंसा मामा, आपसे मैं मीठी मीठी बात करता हूँ, तुम जहर उगलते जाते हो। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ तो तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। इतने में भगवान कन्हैया का हाथ जाकर के मंडराने लगे। आज महाराज जैसे ही कंस के ऊपर भगवान का हाथ मंडराने लगा, कंस की गर्दन को मरोड़ करके भगवान ने वहीं पर डाल दिया। और जैसे कंस की गर्दन को मरोड़ करके वहीं पे डाल दिया, गर्दन को काट दिया उसकी। और जैसे ही गर्दन को काटा, कंस धड़ाम दे पृथ्वी पर गिरा। महाराज जयकारी होने लगी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सवरिया सेठ की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। तो महाराज कंस पृथ्वी पर गिरा। अब कंस की दो पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। और जैसे आस्ती प्राप्ति देखती हैं, कंस की पत्नियां आकर के चिल्लाने लगी, रोने। सब नहीं दगाने, केवल कंस मारा है, बिहाव बाकी है। बोलो व्यास भगवान की। तो महाराज अब कंस को मार दिए, पृथ्वी पर धड़ाम से जाकर के कंस गिरा। और जैसे पृथ्वी पर कंस गिरता है, महाराज कंसा की दो पत्नियां आस्ती प्राप्ति चिल्लाने लगी, कन्हैया जी को उल्टा सीधा बोलने लगी। भगवान कन्हैया बोले, मैं क्या करूं, जैसा कर्म था वैसा ही तो फल मिला है, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही तो पाओगे। महाराज कर्म है बुरे बुरे और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम आम हर स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम देकर दुख औरों को और तुम सुख पाने की बात करते हो। देकर दुख औरों को और तुम सुख पाने की
मन में चल भरा भरा और तुम दर्श पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो या पीर बबूल कर और तुम आम खाने की बात करते हो। बनाकर देश साधु का कमंडल हाथ में रख कर सदन हरि गुण नहीं गाया कभी विषयों में बस कर। वासना भरी भरी और तुम मुक्ति पाने की बात करते हो। ये वासना भरी भरी और तुम मुक्ति पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की गति है न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म की गति है न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम तैर जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम तैर जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। या पीर बबूल कर और तुम आम खाने की बात करते हो। बोली व्यास भगवान की जय। जय हो सवरिया सेठ की की जय हो आदि शक्ति जगदम्बा मैया की की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री श्री राधे। इस प्रकार से कंसा का वध हुआ। जब कंसा को मारते तो पृथ्वी माता को बहुत सुकून मिला। महाराज पृथ्वी पर जितने राक्षस होते हैं तो पृथ्वी माता को बहुत तकलीफ होती है। पृथ्वी पर राक्षसों की बढ़ाई होती है, राक्षस बढ़ते हैं तो पृथ्वी माता को बहुत दिक्कत होने लगती है। महाराज अब भगवान कन्हैया से नंद बाबा बोले कि अब वापस चल जाओ। अब क्योंकि मामा को मार ही दिया है, पापी खत्म हो गया, अब वापस चलो। भगवान कन्हैया बोले बाबा आप कहते हो कि मैं वापस चलूं,
कुछ समय के लिए मुझे यहाँ पर रुक जाने दो मथुरा में, क्योंकि देवकी माता वासुदेव जी भी बहुत परेशान हुए, थोड़ा सा इनको भी सुख दे दूं। तो देवकी माता वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, कृष्ण भगवान आए कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। देवकी जी का प्रेम अलग है और यशोदा माता का प्रेम बिल्कुल अलग है महाराज। यशोदा जी का बहुत ही प्रेम, यशोदा मैया एक बार माखन नहीं खाते थे कृष्ण कन्हैया तो हजारों वैदों को बुलाती थी यशोदा माता। आज भगवान पढ़ाई करने के लिए पहुंचे, उधर यशोदा माता जितनी भी गोपियां थी बहुत परेशान हैं। गोपियां उधर बहुत ज्यादा रुदन कर रही हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। भगवान पढ़ाई करने के लिए गए, पढ़ाई शिक्षा पूरी करके वापस आए। और जब भगवान पढ़ाई करके वापस आई तो एक बार की बात है, भगवान कन्हैया अटारी के ऊपर खड़े थे मथुरा में। आज भगवान कन्हैया जी मथुरा के गलियों को देख रहे थे, फिर उधर यमुना जी जहां थी तो यमुना जी को देख रहे थे। यमुना जी को देख रहे थे तो यमुना माता से कहते हैं, यमुना, यमुना भगवान की पत्नी है। यमुना जी से कहते, यमुना मुझे ये बताओ कि मैं पहले देखता था कि बहुत सारी गोपियां माखन लेकर के आती थी इधर। मैं पहले देखता था सारी गोपियां लाइन लगा करके आती थी और मैं देखता था कि बहुत अच्छा लगता था। सारी गोपियां आती थी, गैया आती थी, बछड़ा आते थे, खूब चरते थे, खूब भीड़ भाड़ हुआ करती थी। आजकल ना कोई गैया दिख रही है, ना कोई बछड़ा दिखता है, ना कोई गोपी दिखती है। आखिर हो क्या गया है? सारी गोपियां विरह वेदना में हैं, सारी गोपियां बहुत रोती हैं। आज देवकी माता ने भगवान कन्हैया के लिए बहुत प्यारा प्यारा भोजन बनाया। आज लाला के लिए जब बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाया तो उसमें गोरस की बनी मिठाई रखी। जब गोरस की बनी मिठाई रखी तो कहा जाता है कि गोरस की बनी मिठाई को देखकर कान्हा बहुत रोए। उद्धव जी आए, उद्धव जी बोले, कृष्ण क्यों रो रहे हो उन गंवारों के लिए? क्यों रोते हो उन गंवारों के लिए? तुम उन गंवारों को याद करते हो? उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव अरे ये प्रेम की बात है, अरे तुम्हें क्या पता कि प्रेम होता क्या है उद्धव? क्यों उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ए उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। मैं देखता था यमुना, वो कदम की डरिया, वो छाया, वो कदम के पेड़, बहुत अच्छा लगता था। बहुत गोपियां आती थी, माखन लाती थी मेरे लिए, मुझे चोरी लगाया करती थी, हम सब बहुत खेलते थे। और जब मैं बांसुरी बजाता था ना तो सारी गैया, सारे बछड़े मेरे आस पास आ जाते थे। और जब मैं बांसुरी को बजाना बंद कर देता था तो सारे बछड़े अपनी पूंछ को हिलाते थे, मानो कि वो मुझसे कह रहे हैं कि किस लिए बंद कर दिया, बांसुरी बजाओ। इतना प्रेम। उद्धव पता है मैं उनके लिए इतना रो रहा हूं ना, वो मुझसे ज्यादा रो रहे होंगे। आज भी आप वृंदावन को चले जाओ तो वृंदावन का पानी बिल्कुल आंसुओं की तरह खारा है। जो लोग वृंदावन को गए होंगे वो पिएंगे तो पता चलेगा, वृंदावन का पानी आंसुओं की तरह नमकीन लगता है। इतना रोई गोपिया, इतना रोई ग्वालवाल, इतना रोई महाराज, आज भी वृंदावन का पानी नमकीन हो गया। उद्धव जी कहते, क्यों रो रहे हो कृष्ण? अरे मैं जाकर उनको 10 मिनट में समझाकर चला आऊंगा। कृष्ण ने कहा, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है उद्धव? अरे तुम्हें क्या पता कि प्रेम क्या होता है उद्धव? तुम्हारे बस की बात नहीं है प्रेम के बारे में जानना। प्रेम, सुख और दुख, ये तीनों भाई हैं, ये तीनों साथ रहते। प्रेम, जहां पर प्रेम रहता है वहां पे सुख दुख दोनों जरूर रहते हैं। एक बार प्रेम और सुख और दुख, ये तीनों मित्र खेल रहे थे। जब ये तीनों मित्र खेल रहे थे तो प्रेम की आंखों को बंद कर दिया, पट्टी लगा दी। बच्चे हम लोग, आप लोग सब लोग खेले हैं ये खेल, तू कहां मैं यहाँ, तू कहां मैं यहाँ, आंख मिचोली का खेल। प्रेम की आंखों पर पट्टी लगाई, प्रेम चोर हो गया था। चोर तो है लेकिन खुल जाता है, जहां पर प्रेम होता वो खुल जाता है।
प्रेम की आंखों पर पट्टी लगी थी, प्रेम ऐसे ऐसे ढूंढ रहा था और गलती से प्रेम जाकर के कांटों में गिर गया। कांटों में गिर गया तो अचानक से बड़े बड़े कांटे लगे थे तो उसकी आंखों में चुभ गए। आंखों में चुभ गई तो प्रेम अंधा हो गया महाराज। और जब प्रेम अंधा हो गया तो प्रेम बहुत रोया। सुख दुख बोले, आप रोते क्यों हो भैया, आप जहां रहोगे मैं आपके संग रहूंगा, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो महाराज आज जहां प्रेम होता है वहां पर सुख और दुख होता है। प्रेम होगा अथाह सुख मिलेगा, और प्रेम में आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो अथाह दुख मिलता है। प्रेमी यदि बात मान ले आपकी तो आपको अच्छा लगेगा, और प्रेमी आपके दिल को दुखा दे तो बहुत तकलीफ होती। तो सुख दुख प्रेम के साथ रहते हैं। और दोस्ती ऐसी ही होना चाहिए। आपको पता है दोस्ती होती है दूध और पानी की। दोस्ती दूध और पानी की होती है। एक बार और बड़े की संगत करोगे तो आपकी कदर बढ़ जाएगी। अच्छे व्यक्ति की संगत करोगे, शुद्ध इंसान की, तो आपकी संगत आपकी कदर बढ़ जाएगी, जैसे पानी की कदर बढ़ जाती है। कैसे? पानी भी दूध के मोल में बिक जाता है कभी कभी। दूध पानी तो बिक ही रहा है, अब अगर दूध की संगत कर ले तो वही 60 रुपया में बिकता, 70-80 रुपया में 1 लीटर दूध मिलता है। और दूल्हा पानी में दूध में पानी नहीं डालता है, डालते हैं महाराज। दूध से पानी बोला कि भैया मुझे अपने में मिला लो। दूध बोला भैया आपको मिलाऊंगा लेकिन मैं तो जल जाता हूँ। पानी ने कहा मरते तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा। दूध से बोला, पानी में दूध मिल गया, और मिल गया तो बिल्कुल एक जैसे हो गए। ना उसमें पानी पहचान पाओगे, ना उसमें पानी पहचान पाओगे, ना उसमें दूध पहचान पाओगे। पहचान पाओगे? पानी दूध एक में मिक्स हो जाता है। और देखो जब पानी दूध एक में मिक्स हो जाता है तो हलवाई जब खोआ बनाता है, खोआ जब औंटता है दूध को, तो सबसे पहले दूध जलने लगता है। और जब दूध जलने लगता तो पानी का छींटा मारता है कि भैया हरे कृष्णा। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहते हैं कि जब देखो पानी जो होता है ना तो तुरंत हलवाई छींटा मारते हैं। दूध जब जलने लगता है तो सबसे पहले पानी जलता है। इधर देखो, इधर उधर ध्यान ना लगा। सबसे पहले पानी जलता है और फिर जैसे दूध लगने लगता फिर पानी का छींटा मारता। सबसे पहले पानी खत्म होता, पानी जल जाता है, और पानी जब जलता उसके बाद दूध जलता है, और दोनों जब साथ में जब बाद में जल जाते हैं तो लास्ट में क्या बचता है? खोया। तो सबसे पहले देखो जलते जलते पानी अपना मित्रता दूध की नहीं छोड़ता। अरे इनको लाठी मार के भगा दो, मारिएगा नहीं, मजाक कर रहे हैं, कहीं टूट गया टांग तो हमको पाप लग जाए। बोलिए व्यास भगवान की। क्या पता किस रूप में कौन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है ना महाराज। ज्यादातर कथा में कुत्ते आते हैं, बिल्ली भी आ जाती है महाराज। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ कथा करने गए, बिल्ली इधर कथा सुन के इधर बैठी मंच पर कथा सुन रही थी। बार बार वो उसको बार बार भगाते थे, वो बार बार बिल्ली इधर ही आती थी, मंच पर बैठ जाती थी वो बिल्ली। और तो और एक बार अभी बंगाल गए थे तो बंगाल में भी बिल्ली मंच पे आ जाती थी बैठने। बताओ इतनी पब्लिक में बिल्ली मंच पे बैठ जाती थी। तो पता नहीं कौन कथा सुनने के लिए आया हो ना, तो उसको शैतानी नहीं करना चाहिए। मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी प्रभु जी, राधे राधे, क्षमा करिएगा। बोले व्यास भगवान की। ये जुबान है ना, मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती है। और अगर कोई के हाथ में होता और ठाई से धर देता तब तो पाप लग जाता, हमको पक्का था। बोले व्यास भगवान की। तो देखो कैसी मित्रता, पानी जलता फिर दूध जलता फिर लास्ट में बचता है खोया। तो ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए, जो मित्र के दुख में दुखित ना हो वो मित्र के साथ। तो इसलिए महाराज उद्धव मित्र बहुत हैं कृष्ण के, लेकिन अब दुखित तो हो रहे हैं उद्धव जी, लेकिन उद्धव जी प्रेम नहीं जान पा रहे क्या होता है। प्रेम होता अंधा। और भगवान कहते हैं उद्धव तुमको पढ़ाई लिखाई दिख रही, पढ़ाई लिखाई से कहीं प्रेम